देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद ग्रामीणों ने पटवारी पर लगाया 50,000 की ठगी का आरोप। मुरादाबाद के गांव बरवाला खास में रहने वाले ग्रामीणों ने मुरादाबाद सदर तहसील में तैनात पटवारी के ऊपर 50,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए मामले में आला अधिकारी सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर मामले में कार्यवाही की मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला मुरादाबाद जनपद मुंडापांडे थाना क्षेत्र के गांव खबरिया बरवाला खास गांव से सामने आया है। यहां पर रहने वाले कुछ ग्रामीणों का कहना है कि सदर तहसील में तैनात पटवारी ने उनकी जमीन को करोड़ों रुपए की जमीन बताते हुए उनसे एफिडेविट और कागज पूरे करने के नाम पर 50,000 रुपए ठग लिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्हें इसका पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने पटवारी से इस संबंध में बात की तो पटवारी ने उन्हें जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ मारपीट की। इसी से परेशान होकर मामले में ग्रामीणों ने मुरादाबाद डीएम, एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की गई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने पूरे मामले में उम्मीद जताते हुए निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग करते हुए अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की है। मुरादाबाद साहब, हमारी ज़मीन आई रोड में, पटवारी अमित शर्मा कहते हैं तुम्हारी ज़मीन आई है, 1 करोड़ के तुम मालिक हो गए। अच्छा। कुछ खर्चा पानी कर लो। अच्छा। हम बोले साहब कर लेंगे। हम कैसा खर्चा करें साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से खर्चा करेंगे। कि नहीं मुझे खर्चा चाहिए। हमसे बोले 1.5 लाख रुपया लूँगा, 50,000 लूँगा अब और 1 लाख लूँगा जब तुम्हारा पैसा लिख रहेगा। ये कौन बोला? अमित शर्मा पटवारी। अच्छा। साहब हमें धमकी दे, कह रहा हम जान से मार देंगे। अच्छा। हम जमीन नहीं देंगे तुम्हें। ये कितने टाइम पहले की बात है ये? अब से कितने 4 महीना हो गए साहब हमें भागते भागते। 4 महीने पहले ये अमित शुक्ला जो है इसने ये कहा कि आपकी जमीन जो है हाँ करोड़ों की हो गई। हाँ करोड़ों की हो गई साहब। हाँ फटाफट बनवाओ, मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाओ। किसके मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाओ? बड़े बूढ़ों के, तिलोकी के, चंद्रपाल के, झांझन के, सबके बनवाओ। हम बोले साहब तो आपको कब पता चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके पैसे? हमें जब हम हो गए परेशान साहब, आप कह रहे हैं कि हम पे कुछ नहीं है। ये कौन बोला कुछ नहीं है? अमित शर्मा। हम बोले कुल कितने रुपए तुम लोगों से ऐट लिए उन लोगों ने? साहब 50,000 नगद ले लिया है, 1 लाख तय है। जब तुम्हारा रोड का पैसा लिखवाऊंगा जब लूंगा। अब कितने चले गए? अब 50,000। 50,000 रुपए कितने लोगों से लिए? हम 5 लोगों से। अच्छा, इसको लेके शिकायत करी आपने? शिकायत करी साहब। कहाँ करी? एसडीएम के धोरे गए। कहाँ गए? डीएम साहब के धोरे गए। अच्छा। कप्तान साहब के धोरे गए और तहसीलदार के धोरे गए। नहीं साहब कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हो तो हमारे नाम आनी चाहिए। ननुआ जयराम की। पप्पू भाई क्या मामला है, क्या वजह हुई आपके साथ? साहब ये घटना हुई, हम तहसील गए, बरवाला खास मुंडापांडा है, और हम मुरादाबाद तहसील पहुँचे। तहसील में जाकर हम अमित शर्मा से मिले, नेकपाल जी हमारी ज़मीन रोड में आई है, कहाँ आई है? तो बोले जाओ खतौनी लेकर आओ। 2 खतौनी निकलवाई, फाड़ दी। 1 खतौनी हम लेकर आए, हम अनपढ़ लोग थे, हमने दी। मैंने कि ये देखिए नेकपाल साहब, ये खतौनी ननुआ जयराम की है। बोले ठीक है उनकी है, आप जाओ घर जाओ, फोती आपके नाम फिरेगी, ठीक है, ज़मीन आपको मिलेगी। मैं ठीक है साहब, खर्चा पानी कर लो। मैं क्या कर लूँ साहब, कितना कर लूँ? कि जाओ चाय पानी मंगा लो। हमसे मंगाया ठंडा और सब कुछ मंगा कर, नमकीन मिठाई, और खूब खाई पी। हमसे बोले अब तो करोड़ों के मालिक बन गए हो और अब तो तुम खुश रहो। मैं ठीक है साहब, खुश रहेंगे। हम तो खुश उस दिन होंगे जब हमारे पास कुछ मिल जाएगा। तो बोले 50,000 रुपये का इंतजाम करो, जल्दी से फटाफट मुझे दो, और 1 लाख रुपये उस दिन लूँगा जिस दिन रोड के लिख लेंगे। मैं ठीक है साहब। अमित शर्मा, हम रो रहे बैठे हुए, अमित शर्मा पार्क में मिले। बोले बेटे क्या हो गया? वो हमारे गवाह हैं। हमने उनसे कही
नेताजी हमारे 50,000 रुपये अमित शर्मा ने ले लिए। बोले ठीक है घबराओ नहीं, मैंने नेकपाल से बात कर ली है। नेकपाल कहता है कि 2.5 बीघे पीछे को पचिए, 1.5 बीघे रोड में आइए, मैं इसकी फोती चढ़वा दूँगा। मैंने कही नेकपाल साहब अगर फोती चढ़वाओगे तो क्या खर्चा जाएगा? तो बोलते हैं कि देखो अभी लोगे आप लेंगे तो 1 महीने की लेंगे तो 4500 रुपये जाएंगे, और 8 दिन की फोती बोलेंगे मृत्यु सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपये जाएंगे। मैं बोला साहब मेरा कब्जा नहीं है 10,000 रुपये का, मैं कहाँ से दूंगा? 50,000 जी हो गए, 10,000 हो गए, मैं कहाँ से दूंगा? मैं गरीब आदमी, मेरी बेटी शादी करने के लिए है। आप नेकपाल साहब मेरी क्यों गर्दन काट रहे हो ऐसे करके? और मुझसे मिले रहे और दूसरी पार्टी से मिले रहे और यहाँ से भाग ले। मैं बोला साहब देखो मेरा हक हो तो मुझे दे दो, उनका हक हो तो उन्हें दे दो। अगर ननुआ जराम का हक है तो ननुआ जराम के पोते खड़े हैं हम। आज हमारी जांच कर लिए, यहाँ से लेकर लखनऊ से इलाहाबाद लो जांच कर लिए, ननुआ जराम के पोते हैं हम। उनके बेटे का नाम था ननुआ जराम के नन्नू सिंह के बेटे का नाम था तिल्लोकी, और तिल्लोकी के बेटे का नाम था चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल सिंह का बेटा हूँ मैं पप्पू और बिक्की। हम नेकपाल के हाथ जोड़े पैर पकड़े, बोले जाओ जाओ, मुझसे एक खतौनी मंगा कर बोले ठीक है नंबर जाइए चले जाओ ना, भाग जाओ यहाँ से। मैंने हाथों हाथ फ़ोन करा, नेकपाल साहब हमें इसकी फ़ोटो स्टेट दे दो, हम अनपढ़ हैं कि मुझ पर आप विश्वास नहीं करते हैं। मैंने कि साहब विश्वास तो करते हैं, विश्वास पर दुनिया रुका हुई है, मगर यह कि हमें फ़ोटो स्टेट हम दे देंगे, नस्ल असल हमें दे दो, हम अनपढ़ हैं। हम पहुँचे माबस खाने पे, हम बोले साहब हमें माबस खाने पे हम पहुँचे तो वो बोले अमित शर्मा से फ़ोन करवाओ, जब हम तुम्हारा डाटा खोल के खतौनी देंगे ना, ऐसे नहीं देंगे। तो मैंने कि ठीक है साहब। और मेरी बेटी को शादी कर जून में शादी होती, मेरा पैसा सहरा उठवा दिया इसने रखा। मेरी बच्ची ऐसी देख रही है दर दर मारे हुए, और मेरी दुनिया में बेइज्जती हो गई साहब, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। हमने साहब एसडीएम साहब के दौरे भी गए और तहसीलदार के साहब भी दौरे गए, एसडीएम साहब के दौरे भी गए, और हम कमिश्नर साहब के दौरे भी गए, और डीएम साहब कप्तान साहब के दौरे भी गए, और हम महिला थाने पहुँचे। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया हुआ? किसी ने हमें नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया गया। सर हम तो बहुत कह रहे थे साहब बुला लो ने। अब क्या चाहते हो आप? सरकार से क्या मांगते हो? हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री हमारे योगी नाथ हमारी सुनते हो तो हक ननुआ जराम का हमें मिलना चाहिए, और ना तो हमारा पैसा भी लौटा रहे हैं जो हमसे निस्बत लाई थी। हमारा आज घर में बच्चों को खाने को भी नहीं है साहब, हम आपके सामने बहुत लाचार हो रहे हैं। पैसे दिए थे आपने? हमने 50,000 रुपये 5 लोगों ने दिए थे, 10-10 हज़ार रुपये करके।